दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर प्रेमोदय खाखा पर मदद के नाम पर 17 साल की एक नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा और उन्हें इंसाफ दिलाने का जिम्मा जिस प्रेमोदय खाखा पर था, उसने अपनी ही मुंहबोली भांजी के साथ रेप किया, वो भी कई महीनों तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये शिकायत करती हैं कि इनके साथ उन्होंने गलत किया है। जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई तो उसने आरोपी अफसर की पत्नी को इस बारे में बताया। आरोप है कि अफसर की पत्नी ने न सिर्फ यौन शोषण की शिकार बच्ची का गर्भपात कराया, बल्कि उसे मुंह बंद रखने की धमकी भी दी। इसने अपनी आंटी को, जो उनकी वाइफ को बताया, तो उन्होंने इसको धमकाया भी, और इसका जो है अबॉर्शन पिल्स के साथ इसका अबॉर्शन कराया। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने न सिर्फ आरोपी अफसर बल्कि उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग छात्रा से रेप का आरोपी अफसर दिल्ली के बुराड़ी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है और आरोप है कि इसी घर में उसने इस काली करतूत को कई बार अंजाम दिया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के कई अफसर प्रेमोदय खाखा के बुराड़ी वाले घर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि पिता की मौत के बाद पीड़ित लड़की परेशान रहने लगी थी। इसी दौरान आरोपी से एक चर्च में पीड़ित और उसकी मां की मुलाकात हुई। बुराड़ी में ही चर्च के जो है कम्यून में, मास कम्यून में मिलते थे और मिलके फिर ये फैमिली फ्रेंड बन गए थे। और इसी के बाद प्रेमोदय ने पीड़िता को गम से उबारने के लिए मदद की पेशकश की और उसे अपने घर ले गया। जब नाबालिग बच्ची के पिता की 2020 में मृत्यु हो गई थी, तो वो अपने अंकल के घर यानी इसी घर में रहने के लिए आई थी। लेकिन इस घर में पीड़ित लड़की के साथ जो हुआ, उससे वो और ज्यादा सदमे में चली गई। गर्भपात के बाद पीड़ित लड़की को एंजाइटी अटैक्स आने लगे और वो बहुत बीमार रहने लगी, जिसके बाद पीड़ित को उसकी मां ने दिल्ली के ही सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज और काउंसलिंग सेशन के दौरान नाबालिग ने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में डॉक्टर को बताया और फिर डॉक्टर ने पुलिस को घटना के बारे में खबर दी। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स ने ये पाया कि ये लड़की के साथ 2-3 महीने है इनका शोषण हुआ है, इनके एक गार्डियन के थ्रू। जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं रेप पीड़ित 12वीं की छात्रा का फिलहाल दिल्ली के सेंट स्टीफेंस अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पीड़ित से मिलने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पहुंची। और सेंट स्टीफन अस्पताल पहुंचने के बाद स्वाति मालीवाल वहां धरने पर बैठ गईं। मालीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित से मिलने से रोका। दिल्ली महिला आयोग ने मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जब अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे, तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। DCW जो कि हर दूसरे के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करती है, वो कहाँ थी जब ये सब हो रहा था। रेखा शर्मा ने दिल्ली सरकार पर रेप के आरोपी को बचाने का भी आरोप लगाया। नाबालिग से रेप मामले में दिल्ली सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है और महिला एवं बाल विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर प्रेमोदय खाखा को निलंबित कर दिया है। इस बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आदेश जारी किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव को मामले में एक्शन के निर्देश दिए थे। मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। जो आपकी अपनी बेटी के समान है, इतना घटिया दुष्कर्म किया, मुझे नहीं लगता कि इसको कहीं पे भी माफ किया जा सकता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पूरे मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जहां नाबालिग से रेप के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही हैं और वहीं बीजेपी पूरी घटना को लेकर उन पर ही हमलावर है और कह रही है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आखिर पूरे मामले में पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी ये करता रहा एक बच्ची के साथ और उनको जानकारी नहीं थी। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि हर मामले के बीच में कूदने वाली स्वाति मालीवाल को आखिर वारदात की भनक क्यों नहीं लगी। DCW की चेयरमैन तो जहाँ भी कोई घटना होती है हर जगह आंसू बहाने पहुँच जाती हैं, लेकिन उनके ऑफिस के अंदर अगर ये घटना हो रही है और वो 1-1.5 साल से, जो मुझे सुनने में आया 1-1.5 साल से ये घटना हो रही थी और ऐसे किया जा रहा था, तो उनको नॉलेज नहीं है। तो
हालांकि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस पर ही मामले में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 27 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी है। रेप पीड़िता की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिन ब्याही मां बनना एक महिला के लिए बेहद त्रासदीपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय समाज में शादी के बाद गर्भावस्था किसी दंपति, उनके परिवार और दोस्तों के लिए खुशी की वजह होती है, लेकिन यौन उत्पीड़न या रेप के मामलों में किसी महिला का मां बनना उसके लिए जीवन भर के तनाव का कारण बन सकता है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने समय निकल जाने का हवाला देते हुए पीड़ित महिला को गर्भपात की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि मामले को लंबित रखने की वजह से कीमती समय बर्बाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गर्भपात के दौरान भ्रूण जीवित अवस्था में पाया गया तो अस्पताल उसे जीवित रखने में पूरी मदद करेगा, और अगर भ्रूण जीवित रहा तो राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि बच्चे को कानून के तहत गोद लिया जा सके। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में साल 2021 में किए गए संशोधन के तहत रेप पीड़ित गर्भवती को 24 हफ्ते तक की गर्भपात की इजाजत है। हालांकि कोर्ट अपनी संवैधानिक शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए विशेष परिस्थितियों में 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात की इजाजत दे सकता है। जी न्यूज़।